Welcome back, students. This is the maths class of 12th, and we were discussing about chapter 4th, and the name of the chapter 4th is determinant. Name of the chapter 4th, and the name of the chapter 4th is determinant. Determinant के बारे में अपने को क्या स्टूडेंट स्टडी करनी है। चलो, इसके अपन कई क्वेश्चन तो कर लिए थे। 4.2 एक्सरसाइज चल रही थी और इसके कई क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। कुछ एक क्वेश्चन रहे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 रहा हुआ है। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, फिर उसको करते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास, और वी हैव टू प्रूव LHS एंड RHS। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसमें क्या है सिस्टम और किस तरीके से अपने को इसको करना है। हियर ऑन राइट हैंड साइड वी हैव x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई कब आ सकता है? x माइनस वाई यानी R1 माइनस R2 एंड y माइनस जेड, R2 माइनस R3। चलो ये कर लेते हैं हम, x माइनस वाई, ये इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन यूज करो इसमें। x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। नीचे बचेगा एक्स जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ये टर्म्स आएंगे आपके पास। Okay, now here you can see that x minus y, y minus z and z, x square minus y square, a square minus b square, and a square minus b square क्या होता है? a minus b, a plus b, x minus y और x plus y, x minus y और x plus y। Here y square minus z square, तो y minus z and y plus z, y minus z and y plus z। Here is z square will be as it is, z square as it is। Now what? yz minus zx, इसमें से आप वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो आप है ना इसमें से माइनस जेड ले लो कॉमन। क्या कॉमन लोगे? माइनस का जेड कॉमन ले लेंगे, माइनस जेड। तो अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स नहीं बचेगा, फिर क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई। हियर यू कैन टेक कॉमन माइनस एक्स, यहाँ बचेगा वाई माइनस जेड, यहाँ बचेगा आपके पास एक्स वाई। Okay, here you can see x minus y, and here is also x minus y। तो x minus y ये जो स्टूडेंट्स आप बाहर क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो। सो टेक x minus y। अच्छा, यहाँ पे y minus z भी बाहर क्या आ जाएगा? कॉमन। तो x minus y और y minus z both will be we will take common x minus y and y minus z। तो x minus y ये कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास? 1। x माइनस वाई कॉमन चला गया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई एंड हियर माइनस जेड।
y माइनस जेड एंड y माइनस जेड, ये भी आपका बात देखो, y माइनस जेड कॉमन आ गया तो हियर यू विल गेट 1 y प्लस जेड एंड माइनस एक्स, एंड लास्ट में अपने पास जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट कि जब भी ना कोई भी डिटर्मिनेंट है आप सोल्व करते हो तो वी कैन सोल्व एनी डिटर्मिनेंट बाय डिटर्मिनेशन मेथड, यानी सॉरी एक्सपेंडिंग मेथड, यानी कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको अपन एक्सपेंड करके भी अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने का जो मेथड वो यही है कि अपन मैक्सिमम वी विल मेक जीरो, मैक्सिमम वी विल मेक जीरो इन एनी रो और इन एनी कॉलम, कोई भी कॉलम है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओ, जीरो बनाओ, तो अपना काम बन जाएगा। तो हियर यू कैन सी दैट 1 माइनस 1, अगर आप इस 1 में से इस 1 को माइनस करोगे तो हियर यू विल गेट जीरो। सो स्टूडेंट x माइनस वाई, y माइनस जेड, 1 माइनस 1 जीरो, इसमें से आप इसको माइनस करो, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, लाइक दिस, you will use bracket, minus will go inside the bracket and here will be negative sign also, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, x माइनस जेड बचेगा। तो चलो x माइनस जेड बच रहा है तो x माइनस जेड लिख दो, इसमें से इसको माइनस किया तो x माइनस जेड, आई विल गेट x माइनस जेड, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस जेड और यहाँ पे माइनस एक्स है और माइनस ही करना अपने को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस जेड प्लस एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस जेड प्लस एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड, सो हियर इट विल बी अगेन एक्स माइनस जेड। बाकी चीजों को एज इट इज छोड़ दो। Okay students, you can see again x minus z and here is 0, x minus z वापस क्या आएगा अपना कॉमन आ जाएगा, x minus z वापस क्या आ गया कॉमन, तो x minus z आपका कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1 and here you will get 1। maximum we have to make maximum 0, so again we can make 0, c2 minus c1। ओके इसमें से इसको माइनस किया था तो r1 माइनस r2 थी यहाँ पे ऑपरेशन, एंड हियर विल बी ऑपरेशन c2 माइनस c1, c2 माइनस c3, ऑपरेशन विल बी c2 माइनस c3, तो c2 माइनस c3 करोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। ओके लुक एट हियर, okay student, here you can see c2 minus c3, तो x minus y, y minus z एंड यहाँ पे था x y, y z, z x, x minus y, y minus z, z minus x, सॉरी x minus z है ये, x minus का z है, ठीक है x minus z, लेकिन प्रूफ में अपने को शायद है ना z माइनस एक्स लेके आना है, आ जाएगा यूट्यूब पर। यहाँ पे अपने पास हियर वी विल गेट 0 1 z एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन c2 minus c3 1 minus 1 it will be equal to 0, y plus z minus ये this is the minus x, so after applying this operation we will get y plus z plus x and z square minus xy
and at last I will have 1 minus x, 1 minus x and xy. Okay students, now you know what, first of all अब आपको क्या करना है, इसका एक्सपेंड कर सकते हो. यू कैन एक्सपेंड बाई एनी मेथड. किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर दो. जैसे आप एक्सपेंड करोगे आपके पास जो रिजल्टेंट जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा. तो देखो, यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट रो वी हैव 2 zeros. सो हियर इज प्लस माइनस एंड प्लस. अपन है ना इसके अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये तो आप लिख देना यहाँ पे. इसके अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ. देखो यहाँ पे when you expanding along one, then you will leave this side and this side. आपको इसके सामने की जो दोनों साइड है उसको आपको छोड़ देना है. then here you will get, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस these टू विल बी मल्टीप्लाइड. जेड का वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड, जेड का जेड से करेंगे तो जेड स्क्वायर, जेड का एक्स से के साथ करेंगे तो जेड एक्स. माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स. जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल. माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो माइनस को भी बाहर क्या ले लेना, कॉमन. तो देखो ये 3 तो टर्म है ही अपने पास, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड. और इस ये यहाँ पे है माइनस एक्स वाई जेड एंड माइनस जेड. तो आप एक काम करना, इनटू में माइनस लगा के यहाँ पे ये लिख सकते हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स. स्टूडेंट्स, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव जेड माइनस एक्स. अपने को क्या लिखा है ना, जेड माइनस एक्स. बट हियर वी आर गेटिंग एक्स माइनस जेड. सो वी कैन कन्वर्ट इट. इस एक्स माइनस जेड को जेड माइनस एक्स लिख देंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस. और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. एंड हैंस प्रूव. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10. 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 4 नीचे इसके x प्लस 4 एंड आफ्टर देन 2x. here is also 2x, x plus 4 2x. here is again 2x and x plus 4 is equal to 5x plus 4 and 4 minus x. This is the question. You know what, on the right hand side I have 5x plus 4. यानी मुझे जब प्रूफ करेंगे इसको, when we solve this determinant, जब अपन है ना इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, देन ऑन राइट हैंड साइड आई वांट 5x प्लस 4. मुझे ना 5x प्लस 4 चाहिए. सो स्टूडेंट, यू कैन सी इट हियर वेरी वेल. अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो, इफ यू आर एडिंग r1 प्लस r2 प्लस r3, देन यू कैन सी दैट 2x एंड 2x 4x एंड 1x 5x और प्लस में क्या आ रहा है 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई this operation.
R1 plus R2 plus R3. When we apply this operation, then we will get R1 plus R2 plus R3, 2x and 2x 4x, and 4x and 1x 5x. 5x plus 4. Here is also 5x plus 4. Here is also 5x plus 4. And remaining terms are 2x, 2x, x plus 4, 2x, here again you can take common from R1. R1 में से आप 5x plus 4 क्या ले सकते हो बाहर कॉमन. 1 1 and 1, 2x 2x, x plus 4, 2x, 2x, x plus 4. Okay, after then 1 minus 1, देखो C1 minus C2, C2 minus C3. ये ऑपरेशन we will apply C1 minus C2 and C2 minus C3. We will apply both the equation operation. 1 minus 1 here will be 0 and 1 minus 1 here will be 0. तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0, तो ये एक 1 बचेगा आपके पास इस तरीके से. 1 minus 1 0, 2x minus x plus 4, 2x minus x plus 4. ब्रैकेट ओपन कर देना तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 2x ये बचेगा x minus 4. 2x minus 2x 0 हो जाएगा. फिर 1 minus 1 ये 0 हो जाएगा. इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 minus x बचेगा, और इसमें से माइनस में कर दो 2x माइनस ये, तो ये आ जाएगा x minus 4 एंड 1 2x और x plus 2. आगे कुछ कॉमन आ रहा है जैसे x minus 4, आप इसमें से कॉमन ले सकते हो तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं. आप है ना अभी इसके अलोंग है ना, देखो फर्स्ट इज 0, सेकंड 0, इसके अलोंग आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है. यू हैव टू एक्सपेंड अलोंग दिस टर्म. आपके पास आंसर आ जाएगा. एंड आई थिंक हियर इज स्क्वायर. राइट हैंड साइड में देख लेना, इसमें क्या है प्रूफ करने में बुक में दे रखा है क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है. Okay students, next question is y plus k. ये भी ना 10th का सेकेंड पार्ट ऑफ 10th क्वेश्चन. y plus k, y and y plus k, and here is also y and here is also y plus ka k, and here you will prove it equal to k square 3y plus k. This is k square 3y plus k. 3y plus k, देखो इन तीनों को अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. Here you can see it. We want 3y plus k. अपने को ना 3y plus k चाहिए. So we will add r1 plus r2 plus r3. When we add three term r1 plus r2 plus r3, then y plus y plus y 3y and plus में क्या आ जाएगा 3y.
Again here we will get 3y plus k, and here is also we have 3y plus k, and y will be remain same. Like this, इस तरीके से अपने को नाउ वी कैन टेक कॉमन 3y प्लस के. 3y प्लस के अपन क्या ले लेंगे, बाहर कॉमन लेंगे. वी कैन टेक आउट कॉमन. व्हेन वी टेक 3y प्लस के is common, so here we will get 1, here also we will get 1, and here is also we will get 1. Students, now you can make zeros, c1 minus c2 and c2 minus c3. तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, एंड थर्ड के अलोंग आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है. ये आंसर आपको ले आना. यू कैन डू दैट वेयर सेल्फ. Okay, next question is 11th question. Question number 11. First question is a minus b minus c, 2b and 2c. Here is 2a, b minus c minus a and 2c. Here is 2a, 2b and c minus a minus. This is the question. ये क्वेश्चन अपने पास, एंड वी हैव टू प्रूव a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल अपने को क्या करना है, इसको प्रूव करना है. Here you can see this question very well, and now we will prove on right hand side. Here you can see that सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने पास है भी है a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे 2b और यहाँ पे क्या है 2c. एक बार साइड में इनको ऐड करके देखो, a माइनस बी माइनस सी, व्हेन वी ऐड प्लस 2b एंड प्लस 2c. स्टूडेंट यू विल गेट माइनस बी एंड प्लस 2b प्लस माइनस सी एंड प्लस 2c. If you add all these three rows, then you will get a plus b plus c, and same situation will be here. ये सेम सिचुएशन इन तीनों को ऐड करने पे आएगा, और ये सेम रिजल्ट इन तीनों को ऐड करने. सो हमें लिंक मिल गया इसमें. What will we have to do in this question, and in this question we will apply R1 plus R2 plus R3. This operation we will apply this operation. So here you will get a plus b plus c. Here is also you will get a plus b plus c and a plus b plus c. Here you will get 2b and 2c. b minus c minus a, 2c, 2b, c minus b, and this one. Student, yeah, you can see that a plus b plus c you can take out common. ये अपना बाहर क्या आ जाएगा, कॉमन. तो here you will get 1, here is also 1, and here is also 1. वही सेम प्रोसेस, c1 minus c2 and c2 minus c3, these both will be 0 and expand along थर्ड कॉलम या फर्स्ट रो के अलोंग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं ना. 1 के अलोंग आपको केवल एक्सपेंड करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट जो पहले बताया था क्वेश्चन, उसी अकॉर्डिंग टू दैट टाइप बस आपको एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं करना इसमें. तो ये 11th का जो फर्स्ट है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन सेल्फ.
ओके स्टूडेंट्स, 11th का फर्स्ट है वो आप लोग कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 11th, सेकेंड इज आल्सो वेरी इजी। लुक एट ब्लैक बोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड क्वेश्चन इज x plus y plus 2z z, and here is also z, x y plus z plus 2x and x y, and here is also y, and z plus x plus 2y. And on right hand side we have 2x plus y plus z whole cube. ये आएगा आपके पास राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट वेरी वेल हियर। क्या करें ऐसा कि x plus y plus z कॉमन आ जाए, c1 plus c2 plus c3, c1 plus c2 plus c3. You have to add all columns. So here you can see x and x, 2x, y and y, 2y and 2z है आपके पास। Same thing will be here. The 2x, y and y, 2y, and z plus z, 2z, and same thing will be here. Here you will have x y plus z plus 2x, and here is also x y and y, z plus x plus 2y. You can take common 2x plus 2y plus 2z, फिर 2 भी common ले लेना, तो here you will get 1 1 1 like this, 1 1 and 1, और ये जो है ना 2x plus y plus z, ये क्या आ जाएगा आपके पास बाहर कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से हटा दूँ। And after doing this you have to make maximum number of zeros, r1 minus r2 and r2 minus r3, ये ऑपरेशन लगानी है। You will use both operations, these operation, and after applying these operation you will get maximum number of zero, आपके पास maximum zero आ जाएंगे, और उसके बाद में आपको expand करना है, and you will get the right hand side. Okay student, next question. Question number 12 you will do self. Question number 13. Question is 1 plus a square minus b square, 2ab, 2b. Here is also 2ab, 1 minus a square plus b square minus 2a, minus 2b, 2a, 1 minus a square minus b square, and on right hand side I have 1 plus a square plus b square का whole cube. Okay students, in this question this is a different type of question. इसमें अपन डायरेक्ट अपन ऐसे कोई ऑपरेशन लग ही नहीं रही है, तो अपन क्या करेंगे, we will make maximum number of zeros, यानी अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, here you can see माइनस का 2b है यहाँ पे, तो here 2ab, और यहाँ पे भी 2, अगर b और होता सपोज हो, तो इन दोनों को अपन ऐड करते तो यहाँ पे क्या बन सकता है, जीरो, बट यहाँ पे b है नहीं, तो मैं इसमें ऑपरेशन मेरे हिसाब से मैं ये लगा सकता हूँ, आई कैन अप्लाई दिस टाइप ऑपरेशन, r1 प्लस br3, r1 प्लस br3,
तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो R1 के लिए होगी ऑपरेशन। और अच्छा यहाँ पे भी आप बना सकते हो, देखो यहाँ पे 2AB, बट हियर इज ओनली आई हैव 2B, सो आई कैन पुट हियर, अगर यहाँ पे A होता तो अगर इसमें से इसको माइनस करूँ R2 माइनस R3, तो हियर आल्सो विल बी 0। तो R2 में ऑपरेशन एक आप ये भी लगा सकते हो, R2 माइनस, यहाँ पे A होना चाहिए ना, तो AR3, तो यहाँ पे भी क्या बन सकता है, 0 बन सकता है। तो 2 ऑपरेशन लग गई, अब से ज्यादा अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये लगा दोनों ऑपरेशन। ये तो R1 प्लस BR3, R1 प्लस BR3, ठीक है। तो R1 में तो ये आपके पास ये लगाओ यहाँ पे ऑपरेशन 1 प्लस A स्क्वायर, देखो R1 देखो ये R1 की जगह एक बार यहाँ R1 देखो 1 प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BR3, B से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो 2B स्क्वायर, तो हियर यू विल गेट 1 प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू B स्क्वायर। सो हियर विल गेट A1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें अगर आप ना इसको ऐड करोगे यहाँ पे तो 0 बन ही रहा है अपने पास, इसको और करोगे माइनस का 2B एंड प्लस B से मल्टीप्लाई करना, इन तीनों B से मल्टीप्लाई करो तो B माइनस का A स्क्वायर B माइनस का B क्यूब, माइनस का 2B प्लस का B, माइनस का B बचेगा, यू विल गेट माइनस B, फिर B क्या माइनस B क्या ले लेना कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस B कॉमन आ गया तो A स्क्वायर प्लस ओके, तो हियर यू विल गेट माइनस B 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, we will write here minus B 1 plus A square plus B square, minus B 1 plus A square plus B square, ये आ जाएगा। ओके, वी हैव टू अप्लाई अगेन ऑपरेशन R2 में ऑपरेशन लगाए माइनस AR3, इसको A से करके फिर इसमें से उसको माइनस करेंगे तो 0, इसको करना पड़ेगा। पहले देखो R2, दिस इज द R2, फिर है माइनस AR3 यानी R3 ये रहा, और इसको माइनस देखो R2 एज इट इज माइनस माइनस A R3 इज माइनस 2, ऐसे तो करते हैं अपन सो, तो 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, हियर यू विल गेट 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसको और सोल्व करोगे, here you will get R2 माइनस AR3, R2 देखो ये इसमें लगा रहे हैं अपन ऑपरेशन यहाँ पे, तो R2 है आपका 2A माइनस A, R3 ये आपका 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, माइनस A का मल्टीप्लाई करो माइनस A प्लस A क्यूब प्लस AB का स्क्वायर, 2A माइनस A बच जाएगा, A क्या आ जाएगा आपका बाहर कॉमन, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आएगा फाइनल टर्म A 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, R3 will be remain as it is। Students, you can see it 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 0 एंड 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा कॉमन फ्रॉम टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1।
Here is also 1 plus a square plus b square, 1 plus a square plus b square. This term will be also we can take as a common. तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे a बचेगा. So final will be according to this. Students, you can see first of all we will take common 1 plus a square plus b square from r1 and from r2. मैं दोनों में से एक साथ ही मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 plus a square plus b square का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें से भी कॉमन आएगा और एक इसमें से भी कॉमन आएगा. तो here you will get 1 0 minus b. Here you will have 0 1 a. And here you will get 2b minus 2a and 1 minus a square minus b square. Now it is like this. ये टर्म आपके पास बच जाएगी. Okay. If you are able to make any more zero, then you have to apply another property, another operation. And if you think we can't, we are unable to make further zero, so we will expand this determinant. अपन है ना इस determinant को क्या करेंगे, expand करेंगे. Directly expand r1 के along expand करके so solve कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास. So this is the method to solve question number 30. Okay students, last question is question number 14. Question number 14. Okay students, next question number 14, and that will be the last question of this exercise, and this is very important question. Remember, question number 13 and 14 both are very important questions. A square plus 1, here is AB and CA, AB, B square plus 1 and CB, AC, BC upon C square plus 1, and on right hand side you have 1 plus A square plus B square plus C square. ये आपको प्रूफ करना है. 1 plus a square plus b square plus c square. You have to prove this. Student, this is very different question, and remember that 1 plus a square plus b square. First of all, we will take common from r1, r2 and r3. देखो यहाँ a common आ रहा है, but यहाँ से common नहीं आ रहा. We can't take. But you know that if we take any number common from, then we have to divide. यानी अपने को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है. तो by taking common A, B and C from R1, R2 and R3, ये तीनों अपन कॉमन लेंगे इसमें. सो हियर वी विल गेट टू A, B and C. इसमें से आपको A कॉमन लेना है, तो A का डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको पास बचेगा A प्लस 1 अपॉन A, B एंड C. इसमें से अपन B कॉमन लेंगे, तो हियर वी विल गेट A, B प्लस 1 अपॉन B एंड C. इसमें से अपन C कॉमन लेंगे, तो हियर यू विल गेट A. After taking C as a common, then here you will get B and here we will get C plus 1 upon.
ओके स्टूडेंट, बट नाउ व्हाट, एक प्रॉब्लम और हो गई हमारे पास। ए बी सी दीज आर, ठीक है, 1/a आ रहा है, मुझे 1/a आई डोंट वांट 1/a, 1/a नहीं चाहिए मेरे को। सो व्हाट कैन आई डू दैट, मैं काम कर सकता हूँ 1/a। ये 1/a तब हट सकता है जब मैं ना इसको a से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तभी a से एक कैंसिल हो सकता है। लेकिन अभी तो अपने कॉमन लिया इसमें से, तो वापस वो सेम ही बन जाएगा अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे r1 को। लेकिन मैं c1 को a से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई। देखो इस तरीके से c1 को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको b से कर सकते हैं और इसको c से कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको a से करोगे, इसको b से मल्टीप्लाई और इसको c से मल्टीप्लाई, तो किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर उस चीज का क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो अब देखो इसको मैं a से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे बाहर a से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखो इस तरीके से a का डिवाइड किया तो मैं इन सब को ना a से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप है ना इस चीज को जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें करो। इसको मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू मल्टीप्लाई C2 बाई B, B से मल्टीप्लाई करना है तो बाहर मुझे B का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। हियर आई विल मल्टीप्लाई बाई, here I can multiply by c, so here I will divide it by c, here it will be c and here is also c. So final ABC से ABC cancel to each other and finally you will get a का multiply करो, a into a square, 1/a into a यानी कि 1, a into a square, again a into a square, b into b square, b into b square plus 1 and b into b square, c into c square, again c square and c square plus 1. Finally you will get this type of term. Now you can apply c1 plus c2 plus c3। देखो इन तीनों ऐड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड इसमें भी आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फाइनली यू विल लाइक, इस तरीके से आएगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। Here is also you will get a square plus b square plus c square, and here is also you will get a square plus b square plus c square. Here b square plus 1 and b square. Now you can take common 1 plus a square plus b square plus c square. ये तीनों बाहर के आ जाएंगे कॉमन। जब आप इन तीनों को आप बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास लास्ट में 1 1 1। हियर इज आल्सो 1, हियर इज आल्सो 1 एंड हियर इज आल्सो 1। वो ये मेक मैक्सिमम जीरोज एंड एक्सपेंड अलोंग थर्ड के अलोंग आपको क्या करना है, फिर एक्सपेंड करना है इस तरीके। आगे और कोई ऑपरेशन नहीं है, बस C1 माइनस C2 सॉरी R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। So students, your 4.2 exercise is completed, and now in next video lesson we will do next exercise. Thank you. Have a nice day.